अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सेल सीक्रेट के साथ मैं इम्तियाज़ अहमद कुरैशी। आज के प्रोग्राम में मैं बात करना चाह रहा हूँ कि हम लाइफ में या बिज़नेस में कभी भी हमारे से जो है मिसकमिटमेंट हो जाती है, तो उस मिसकमिटमेंट को कैसे आपने जो है उससे बेहतर तरीके से जो है उससे निकलना है या उसको डील करना है। लाइफ है, बड़े बड़े मुल्क हो जाते हैं जिनसे मिसकमिटमेंट हो जाती है, बड़े इदारे हैं जिनसे मिसकमिटमेंट हो जाती है। लेकिन असल बात ये है कि उस मिसकमिटमेंट के होने के बाद आप कैसे उसको डील करते हैं। एक 2-4 महीने का डिले हो गया है या दिनों का डिले हो गया है या किसी वजह से कोई प्रॉब्लम है, तो ये एक तो ये बात है। दूसरा ये है कि आपके सीनियर्स, अगर फ़र्ज़ करें आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और आपके सीनियर जो है एक आपके किसी कस्टमर के साथ जो है वो मिसकमिटमेंट कर बैठते हैं और चूँकि और वो फिर नहीं रहते या कंपनी छोड़ देते हैं, तो दूसरे आप उसको उनके जो कस्टमर के पास तो आपने जाना ही है, तो वो कस्टमर आपको ज़ाहिर बात है जो आपकी सीनियर की कमिटमेंट हुई भी है उससे वो मिसकमिटमेंट हुई होगी तो उससे वो नाराज़ हो जाते हैं। तो आपने किस तरीके से उसको डील करना है। अब रिसेंटली एक सवाल था, उसका मैं ये जवाब दे रहा हूँ कि एक एक सेल पर्सन थे, उनके सीनियर ने उनके किसी कस्टमर के साथ जो है मिसकमिटमेंट कर दी, बाद में वो ऑनर ना हो सकी, मतलब वो जो चीज़ें थी वो ऑनर ना हुई, मिसकमिटमेंट होगी। अब वो सेल्स पर्सन जा रहा है अपने कस्टमर के पास ऑर्डर के लिए, वर्किंग के लिए, तो वो उसको कह रहे हैं जी क्या आपने जो है मिसकमिटमेंट की, लिहाजा हम आपके साथ फर्दर बिजनेस नहीं कर सकते या नहीं चल सकते। तो वो पूछ रहे थे कि अब वो क्या करें। तो सिंपली उसका ये हल मैंने उनको बताया कि जी आप कस्टमर के पास जाएं, उनको बताएं कि जी मेरे सीनियर ने आपके साथ मिसकमिटमेंट की है ना, मैंने नहीं की, तो इसकी सज़ा मुझे क्यों दे रहे हैं। मेरे साथ कोई कमिटमेंट करें और उस कमिटमेंट को आगे देखें। अगर मैं ऑनर करता हूँ तो ठीक है, नहीं करूँ तो फिर आपका हक बनता है कि आप मुझे जो है उसकी सज़ा दें या मुझसे नाराज़ हों। उस ने इसी तरह किया, जाके सबसे पहले अपने आप को क्लियर किया कि जी ये मेरी मिस्टेक नहीं है, गो कि मैं इस इदारे का, इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा रहा हूँ, उस कंपनी का हिस्सा हूँ, उसका रिप्रेजेंटेटिव हूँ, लेकिन चूँकि वो कमिटमेंट मैंने नहीं की, मेरे सीनियर ने की थी और सीनियर अब कंपनी छोड़ के जा चुके हैं, तो आप उसका मुझे नुकसान दे रहे हैं, इसमें मेरा क्या कसूर है ये बता दें। तो उन्होंने उसको देखा, उसको जब उन्होंने फिर उनके कस्टमर में भी रियलाइज़ किया कि वाकई बात तो इनकी सही है, तो उन्होंने कहा चलें ठीक है, आप दुरुस्त कह रहे हैं, तो इसको इस तरह से देखते हैं, और उनका मसला हल हो गया। तो काइंडली आप देखें कि इस सूरत हाल में परेशान होने की बजाय बाद लोग उस कस्टमर के पास ही जाना छोड़ देते हैं। एक दफ़ा अगर वो इनवाइट हो रहा है वो जाना ही छोड़ देते हैं और मैदान ही छोड़ देते हैं। तो कहने का मकसद है एटलीस्ट आप उनको एक बोलने का मौका दें और एक चांस दें कि जी मुझसे मेरी बात तो सुने ना, कि अगर मैंने कमिटमेंट की है, ये मेरे या बिहाफ पे अगर इनको कमिटमेंट की है, उन चीज़ों को क्लियर करें कि किसने की है, कहाँ की, क्या बात की और किस सिनेरियो में की है। हो सकता है उन्होंने, उनके सीनियर ने भी अपने तौर पे ठीक ही काम किया होगा या सही कमिटमेंट की होगी, लेकिन बाद में वो कोई प्रॉब्लम हो सक चुक चुक हो हुई होगी ऐसे, जो कि वो उसको ऑनर ना कर सके। तो काइंडली अपनी सेल्स पर्सन के लिए ज़रूरी है, टिप है कि आप अपने आप को तो कस्टमर के सामने जाके क्लियर करें कि जी ये मेरी गलती नहीं है। आप ऑर्डर दें ना दें, हमारे साथ बिज़नेस कंटिन्यू करें ना करें, लेकिन एटलीस्ट ये सुन लें कि मैंने आपसे कोई कमिटमेंट नहीं की थी और ना उसका मैं रिस्पॉन्सिबल था, मेरे सीनियर थे, और सीनियर जब जो है अब नहीं रहे हैं इस कंपनी में, तो मेरी तो इसमें कोई वो नहीं है, गलती नहीं है। तो काइंडली मुझे उसकी सज़ा ना दें, मेरे फ्यूचर से ना खेलें। तो वो इस तरह से फिर आपके एटलीस्ट इतना तो होता है कि आप अपने आप को क्लियर कर लेते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।